लाइट टोन, मीडियम टोन और डार्क टोन के बीच की, ये तीनों के साथ साथ इनके बीच की जो टोन्स आती हैं कम ज़्यादा, इन वो बेस्ट रहता है देखने वाले को और बनाने वाले को। दूसरी बात कि जब पोर्ट्रेट करें तो हमारा मन वहाँ होना चाहिए पोर्ट्रेट बनाने में। अगर आपका मन नहीं कर रहा ना कुछ करना, फिर पोर्ट्रेट नहीं करना। बाल ऐसे रख लो। नहीं वो बाल ठीक थे बस। ठीक थे। ये थोड़ा मैं पूछा है अभी ऐसे ठीक पता नहीं सर, मुझे तो बाद में ऐसे ना कर लेना। जैसे आप कहोगे ठीक है भी खत्म हो जाती है। ये भी ध्यान रखना है कि हम ये थोड़ा सेमी साइड है, ये सेमी साइड जो है बेस्ट पोर्ट्रेट लगता होता है देखने में ब्यूटी के हिसाब से ना। और हम जब शुरू करते हैं सबका तरीका अपना अपना है। ये ज़रूरी नहीं है कि आँख से शुरू करना है, नाक से शुरू करना है, ये तरीका है वो तरीका है। दुनिया में हज़ारों तरीके हैं। जब हम काम करते हैं ना तो हमें जहाँ इजी लगता है, मेरे को इजी लगता है मैं आईज से शुरू करता हूँ। कुछ लोग पूरा बनाते हैं पहले, फिर बनाते हैं नाक। तो हमें इस शीट का आइडिया को अभी मैं ये पोर्ट्रेट जो है कई सालों बाद कर रहा हूँ लाइव ऐसा। खैर दिक्कत ये आई है कि मेरा चश्मा दूसरा है। बना दो, दूसरा बना दो, ट्राई करेंगे। कुछ तो मिलेगा, मैं और पास आ कुछ तो मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। पहले हम आइडिया लेते हैं कहाँ से शुरू करना है, कहाँ ख़त्म करना है। आगे पीछे हो जाता है हमारा। जो ये नीचे का एरिया है ये आधे से नीचे आए या आधे तक रहे, नीचे वाला फिर दे देते हैं हम, आधे तक रहे ठीक है वो। मैं हूँ इधर उधर। क्या हो गया? सर मजाक यहाँ टेबल पे बैठो सब। यहाँ आ जाओ मेरे पास, आ जाओ यहाँ ठीक है, और क्या? यहाँ आ जाओ। अच्छा ये बात भी सही है। मलकित सर, आप अपनी पोजीशन बनाए रखो। सर मैं भी खड़ा पीछे ध्यान रखियो। नहीं सर, चेक तो आ ही जाएंगे। जो टीचर है ना उनको ये हम बच्चों को ये सिखाते हैं कि टीचर के पीछे नहीं खड़ा होना। सर हाँ जी। देख लो इधर आ जाओ। आप ना 20 लाइनें लगाओ, 50 लाइनें लगाओ, डजंट मैटर। और कोशिश करो इरेजर एकदम ना यूज़ की जाए। जैसे जैसे शेप नज़र आती है वैसे वैसे शुरू करना चाहिए, गलत हो चाहे सही हो। दोनों आइज में के बीच में कितना अंतर रहता है? एक आइज का, जिसे हम बोलते हैं थर्ड आई। वो शिव जी की तीसरी आंख खुलती है ना, हमारी भी तीसरी आंख है, दिखाई नहीं देती, वो सेंटर में है। यहाँ वो आत्मिक कहते हैं ना, जैसे वही है ये आइज। तो वो गैप प्रॉपर दिया हुआ है एक आइज का, इसीलिए। अब ये थोड़ा सा सेमी साइड है तो ये पर्सपेक्टिव में आ गया। ये वाली आइज थोड़ी छोटी होगी, ये वाली आइज थोड़ी सी बड़ी होगी। जहाँ पर गलती हो बता दियो जी। लगे रहो सर, चेहरा बना दो बस। बना देंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, देखो भाई। कोई बात नहीं। आज
कई सालों बाद किया है। आइस एक बार में कंप्लीट करनी है सारी नहीं, एक बार में बस इतना सा करके, आउटलाइन। बस इतना सा मर्जी है वैसे। आप पूरी एक आइस नहीं मतलब हाँ, बताना ये है कि बेस्ट तरीका कौन सा होगा अगर बिगिनर आपने नीलना, ठीक है हम चाहे 100 बातें करते हैं, आपने नीलना, वो दोबारा वहाँ पहुँच पोजीशन में आना मुश्किल हो जाएगा। वैसे आंखें ही बता देंगे चेहरे को। मुझे आइज़ बड़ी इंपॉर्टेंट लगती है, इसलिए मैं बहुत आइज़ से शुरू important, करता हूँ। बहुत और आइज़ क्लियर होने के बाद, एक्यूरेट जगह पर आने के बाद, अगर आपकी एक चीज़ एक्यूरेट होगी ना जो शुरू की आपने, तो धीरे धीरे उसका मेजरमेंट आपके यहाँ से ऑटोमेटिक धीरे धीरे बनता जाता है। ठीक है ना। ये लाइनें जो लगाई हैं पता नहीं कहाँ जाने वाली है, तो आइडिया था मेरा हल्का। अच्छा, एक ट्रायंगल सा बनता है, आपको पता है यहाँ? हाँ जी सर, इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ये ट्रायंगल बनता है उसमें कितना होता तो है? नाक, कई बार नाक सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे आज भी आती है कई बार, अभी वो आज भी हो सकता आएगी। वो ये कि इसकी लेंथ जो है मेरी लंबी हो जाती थी शुरू में, तो धीरे 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 जितनी मेरे को ये दिखती थी ना लेंथ लंबी करनी है, तो मैं उसको, मेरे को लगता था ये लेंथ ठीक है, लेकिन मैं उससे फिर छोटा ही कर देता था, तो वो एक्यूरेट आ जाती है। तो अपना तरीका है आपका, इसको पकड़ में कैसे लाना है, कितना है। एक तरीका तो ये है कि हम राउंड लगाते हैं, ये समझ लो, ठीक है। और यहाँ से नाक शुरू करते हैं, ऐसे 3 हिस्से करते हैं, ऐसे इसमें यहाँ से आई शुरू हो जाती है, फिर वो ऊपर चला जाता है, और जो चिन है वो यहाँ आ जाती है हमारी, ये लिप्स यहाँ आ जाते हैं, तीनों पॉइंट लिप्स के, तो ये चिन का एरिया बचता है। ये राउंड आ गया बाकी नीचे से, और ये आ गया हमारा ऑल शेप। ऑल शेप में नोज़ यहाँ से शुरू करते हैं, सेंटर लिया हमने, हाँ जी हाँ जी, ठीक है। ये तो सिंपल है जो हम स्टूडेंट्स को भी सिखाते हैं। अभी मैं वो नहीं कर रहा, ठीक है। अभी मैं सीधा कर रहा हूँ। सेमी साइड में ये ध्यान रखना कि नोज इधर वाला छोटा होगा, इधर वाला बड़ा होगा, कि इसकी शेप इधर से ज़्यादा बढ़ेगी, इधर कम हुई तो इधर, तो वो बराबर होना चाहिए। नेहा हिलना नहीं है तुमने, आप जो थोड़ा सा हिल गए, लेकिन आप ऐसे ही रहना। ठीक है। सांस रुके बैठो जी। स्टैचू। डोंट डिस्टर्ब, हमारे मॉडल को नहीं डिस्टर्ब करना। अच्छा, जो नाक का एरिया इधर वाला है और इधर वाला एरिया है, ये कितना मोटा होना चाहिए, और इसकी लेंथ हमने देख ली। अब हर चीज़ को आप कोशिश करो बॉक्स में लेने की, स्क्वायर में या रेक्टेंगुलर में। अब ये नोज़ को इसकी लाइन ऊपर बढ़ाओ तो ये कहाँ कटती है, ये हम वहाँ ऐसे पेंसिल से भी देख सकते हैं। एक आँख बंद की लेफ्ट, तो मेरे हिसाब से यहाँ कटती है वो, ठीक है। यहाँ कटेगी तो इस लाइन को हम नीचे बढ़ा देंगे, तो यहाँ आ गया, है ना। ये तो ऐसे लिया था मैंने ट्रायंगल, लेकिन ये बाहर आया थोड़ा सा, ठीक है। अगर बनाते बनाते हमारी आइज़ की, हमारी ऑब्जर्वेशन सबसे इम्पोर्टेंट है, हमारी ऑब्जर्वेशन। बार बार देखो ये लाइन कैसे आ रही है, ये सारी ज्योमेट्रिकल पे शेप है। कितनी भी कुछ भी बना रहे हो वो सब ज्योमेट्री के ऊपर आधारित है। उस चीज़ को ध्यान रखना कि इसमें एंगल कौन सा बना हुआ है, या ये कैसे है, या वो वृत्त में है, राउंड में कैसे है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये हमारा 2D सरफेस है, और हम क्या करेंगे 2D में 3D इफेक्ट धीरे धीरे दे दो भाई। ये लो सर। ये थोड़ा टेढ़ा गया ना, यस सर। तो ये भी थोड़ा सा ठीक है सर। टेढ़ा ही जाएगा, ये ज़्यादा टेढ़ा जाएगा।
पोर्शन ओपन करना सर। इस पे थोड़ा सा टाइम लगेगा मेरा भी, नोज पे। इधर आ जाओ मुन्ना, तो इसे नेक्स्ट में तो बंदा अपना ही यहाँ रख कर दो। नोज नहीं बनाना होता। सबसे बड़ा महाभारत है इसमें, तो जब ये आ जाता है फिर इजी लगता है। मेरा बेटा इतने अच्छे पोर्ट्रेट बनाता है, नहीं नहीं आता। ओनली 8 ईयर का विराट कोहली को तो ऐसे बना देगा। सीधी मेरी आँख से बढ़ती स्टेशन में, मेरे को दिखते ही दिखना ही बंद हो जाता है। रिफ्लेक्शन पड़ता है तो सीट का बहुत इसका ये भी वाइट है, तो मैं जब उधर देखता हूँ फिर मेरे को होगा ये। कोई नहीं, लेकिन बनाएंगे बढ़िया सा बना के दिखाएंगे, ऐसा नहीं। हाँ, तो दूसरी बात, क्योंकि मेरे को बार बार बताना भी है आपको, हाँ जी। ये गैप भी देखना है। ये गैप कितना होता है? एक दिन आएंगे। मोस्ट ऑफली एक हमारी ये फिंगर लो, अपने लगा के देखो सारे, ठीक है सर। ठीक है, एक उंगली। लोग सर अब वैसे ही औसतन जब अगर इसका फेस छोटा बनाया तो उंगली थोड़ी सी उस हिसाब से छोटी हो जाएगी। अपनी उंगली को रखो, अगर फेस छोटा है उस हिसाब से, तो ये समझो कि इतना गैप आ गया, बराबर हो गया। आइडिया ये हमें ध्यान रखना। अगर हमने बड़ा बनाया फेस तो उंगली यहाँ पे भी लगा के देखो, और फिर उस उंगली के हिसाब से थोड़ा सा बड़ा कर दो। तो हमारे हाथ में ही है सारी मेजरमेंट। धीरे धीरे आपको कुछ भी नहीं आता होगा ना, तो आप नाप नाप के देख लो कितनी उंगलियाँ हैं, कितनी उंगलियाँ हैं, कितना आँख कितनी बड़ी है, यहाँ से नाप के देखो। जैसे हम स्टिल लाइफ नाप नाप के करते हैं ना, हम वैसे ही हम फेस को भी नाप के कर सकते हैं। थोड़ा सा उसमें ज़्यादा टेक्निकल में घुस जाता है, कई बार हमारा फेस जो है वो बनता नहीं है। यहाँ पर हम लगातार देखते हैं उसकी लाइन कैसे है, ये टेढ़ी है, कौन से एंगल पे आएगी, 60 डिग्री पे शायद, या 65 पे होगी, 70, ये आइडिया लगा लेते हैं। ये जो है ये कौन सा बना, 75 का बन गया है, थोड़ा सा हमने वो ले लिया, ये थोड़ा सा और राउंड हो गया। ये कौन सा, ये 90 डिग्री पे आ रहा है सीधा, तो ये कौन सा एंगल है यहाँ पर, ये भी हम देख लेते हैं। ये एंगल को ही ध्यान में रखना है आपने, और सारी की सारी चीज़ें ये 2-3 चीज़ों पे है, एक हमारा राउंड और एक हमारा जो है स्क्वायर और एक रेक्टेंगल, ठीक है। 3 चीज़ों को लेके भी चलोगे तो भी काम चलता है। तीसरा मैंने बताया था ट्रायंगल, वो ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं लिखी ना हो, लेकिन ये सहूलियत के लिए है, बहुत सारे तरीके हैं काम करने के। अब ये नोज़ की लाइन यहाँ से देखी थी हमने, यस सर। अब इस लिप्स की लाइन जो है यहाँ से देखेंगे, इसको नीचे बढ़ाया ना, तो देखा कि वहाँ देखते हैं इस लाइन से कितना आगे है लिप्स, या इसी पे कटा हुआ है, थोड़ा सा आगे जा रहा है, थोड़ा सा आगे जा रहा है, ठीक है। बेसिकली 3 लाइन रख सकते हैं, हैं? 2 आंखों की लाइन से नीचे तक डायरेक्ट देख सेंटर। हाँ, ऐसे भी कर 3 लाइन सकते रख हैं, सकते बिल्कुल हैं। रखते हैं, पूरा। मेजरमेंट में आसानी होगी। हाँ, बहुत आसानी होती है। सबसे पहले वैसे भी आप शुरू करते हो ना जब, तो इसका सेंटर ले लो शीट का, इधर से भी और इधर से भी, तो हमारे पास ग्राफ आ गया। वही ग्राफ आप फेस में देख लो कहाँ कटेगा। हमारे फेस का सेंटर कौन सा है, नोज का सेंटर, देखो सारे एक दूसरे का देख के देखो। होता है सर। हमारे फेस का सेंटर कौन सा है, लगभग नोज का, ठीक है ना, यहाँ आ जाता है। तो सेंटर यहाँ आया, अब इसका सेंटर देखें, इक्वल है। थोड़ा सा थोड़ा सा इसलिए रखा है, क्यों, क्योंकि धड़ है नीचे, है ना, थोड़ा सा धड़ है, इसलिए हमने हल्का सा ऊपर रखा है इसको। ये आइडिया है, किसी का हो सकता है बहुत नीचे चला जाता है। अब देखो बच्चों को भी हम कहते हैं कि पेड़ बनाओ जी, पता चला सर शीट छोटी रहेगी जी, पेड़ नीचे तक ले जाते हैं। अभी जैसे एग्जाम में वो आया था, पोर्ट बनाना है, उस मॉडल बैठ जाएगा ना इतनी देर, बैठा हुआ है सर। बीच बीच में स्माइल करनी पड़ सकती है, क्योंकि ये बैठे बैठे तो ऐसे रोने जैसा होता है, हमने देखा है।
हाँ जी ले आए। कोई नहीं, अभी उसको आगे स्टैंडिंग कर देंगे। अक्सर जो है नीचे वाला होंठ थोड़ा चौड़ा होता है। बड़ा होता है हाँ जी। ना, अक्सर किसी किसी का हो सकता है बराबर हो। लगने लगी नेहा, लग रहे किस किस को नेहा जी लग रहे हैं ये बताओ, थोड़ी थोड़ी लगने लगी अभी नहीं, ना? बात अभी कोई बोला नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं भाई, अभी नहीं बनी बात बल्कि तभी बात बनी नहीं। अभी बात नहीं बनी।